नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सना। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बाबा। राम गुरुदेव जी को सब बोलो श्री अनंतवार। बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। हाँ परिक्रमा प्रणाम सहित, शीस निवाऊं पड़ूं पाए। परिक्रमा प्रणाम सहित, शीस निवाऊं पड़ूं पाए। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे। लगे मीठो राम राम मोकू मेहरबान रे। लागे मीठो राम राम मोको मेहरबान रे। हाँ श्रवणा सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। श्रवणा सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। वाणी में कहूँ तो राम, संतारा बखान रे। वाणी में कहूँ तो राम, संतारा बखान रे। नामरी प्रतीत दीजो, नाम रो प्रकाश कीजो। नामरी प्रतीत दीजो, नाम रो प्रकाश कीजो। नामरी प्रतीत सुख सारण सांचियाण रे। नामरी प्रतीत सुख सारण सांचियाण रे। बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियावज की, बोली श्री किशनदास की, बोली सदगुरुदेव भगवान की, बोली श्री वाणी जी महाराज की, बोली श्री भक्तमाल भगवान की।
सब बोलो राम अनंत। आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद राम स्नेही संप्रदाय आदि प्रवर्तक दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज वे भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय मांगूदास जी महाराज, राम बल्लभ जी महाराज, विराजित संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, राम धाम नौखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी लोग चातुर्मासिक सत्संग रो जो लाभ ले रहा हाँ, जिमें भक्तों री कथा श्रवण कर रहा हाँ। वैसे तो भक्तों री महिमा अनंत अपार है। महान संत रविदास जी महाराज फरमायो कि कह रविदास संतों री महिमा और मेरे मुख से वर्णी नहीं जाए। अनंत अपार महिमा है सजनों। आज री सत्संग में एक महान संतों री कथा है। संतों री सत्संग सो एक अपराधी व्यक्ति जीरो भाव कैसे बदलियो। सत्संग री अनंत अपार महिमा है, संतों री अनंत महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है, सत सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सट सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बोली राम जी महाराज की। सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मूर्ख पापी आदमी बेबी सत्संग करी महापुरुषों रा अद्भुत ज्ञान ने सुनियो, बेरो भी हृदय परिवर्तन भी हो और बेबी भगवान की भक्ति में लगा। आज कथा है शोवीर नगर में एक सुंदर बगीचो हो। नगरी सु बार और भी बगीचा में एक संतारी कुटिया ही। बे महात्मा जी रो नाम हो उत्तंग जी संत। बहुत सरद हृदयरा, शांत, निष्कपटी, दयालु, ज्ञानी और भगवान रा परम भक्त संत हा। सजनों, संत सबसों बड़ो नाम है संत। बाकी कोई उपाधि लाग सके पर सजनों संतरी उपाधि बहुत कठिन है। महात्मा बतायो है, एक या करे साधक, एक या करे संत, एक या करे महंत और एक या करे विश्व स्वामी यानी जगत गुरु। ये उपाधि किन मिली है? प्रथम उपाधि साधक जी को साधना करे है।
साधे है अभी अपने मन ने, अपनी इंद्रियों ने, और गुरु महाराज जो नाम दियो है भी नाम रो स्मरण करे, साधना जीरी प्रारंभ है, अपनो नितनेम करे है, आरती करे है, वंदना करे है, भक्ति करे है, सत्संग करे है, वो व्या करे एक साधक। पुराने समय में जो राम द्वारा बहता ना, बे राम द्वारा ने कहता साधारी जागा, कहीं कहता साधारी जागा, यानी जटे साधक लोग इकट्ठा वे और भगवान नाम री साधना करता है, नाम स्मरण करता है, नितनेम करता है, तो कहता कि साधारी जागा है। जैसे किशनदास श्री महाराज री बाणी मायोग साधा किशनदास जी महाराज, साधा बुद्ध सागर जी महाराज, साधा सहज राम जी महाराज। तो साधु जो नाम है, जो साधना करे, साधक है, मैंने साधुरी उपाधि मिली। दूसरी उपाधि है एक संत, जो साधना कर और अच्छी स्थिति पाई है। अच्छी स्थिति पाई तो ये तीन गुण आया, से अर्थार्थ, सरलता और शांत। समझ गए आप? सेरो अर्थ है एक शांत, शांति रहे। ने अर्थार्थ नम्रता, ते अर्थात त्याग, इति नाम संत। ये सजनों बहुत बड़ी बात है। आचार्य नाम रे आगे लगानो ये सरल है, मां मंडलेश्वर नाम रे आगे लगनो सरल है, क्योंकि ये सब डिग्री है। अभी कोई संस्कृत पढ़े और वो आचार्य री उपाधि जैसे पढ़ाई करिए तो मेरे आगे आचार्य नाम लाग जावे। जैसे अब तो बाकी पदवियां जैसे महामंडलेश्वर है तो ये पदवियां मिल जावे। सारी पदवियां ठीक है, पर सबसे उत्तम जो पदवी है वो है संतरी। पर संत शब्द अर्थ समझनो है, से अर्थार्थ शांत, ने अर्थार्थ नम्रता, ते अर्थार्थ त्याग। संत में ये तीन भावना है। कल वाणी में सुनियो हो कि 5 महाव्रत साध के शील सांच और ज्ञान, दया गरीबी दीनता, किसना ये संत का आदु सेनान। यही आदु सेनान, आदु यानी पुरानो। तीसरो नाम है मेहनत। मेहनत किन कहवे के जो मेहनत करे बिरु नाम मेहनत, परिश्रम करे है बिरु नाम मेहनत। चौथो नाम है जिको नाम है जगत गुरु या विश्व स्वामी। जगत गुरु री उपाधि पाई ही अनंत श्री दरियाल जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, कबीर साहब, ये जगत गुरु हा, विश्व स्वामी हा। यानी ये संत जो बात कही वो बात सब रे कल्याण रे योग्य ही, पूरी सृष्टि रे। एक दो व्यक्ति नहीं, कोई जाति धर्म विशेष नहीं, सारे धर्मों ने अच्छो ज्ञान दियो हो। अभी भजन बोलियो हो पूर्व में, अरे हिंदू तुर्क निराली गुरु काडी ज्ञान गिराली, पंत पकड़ी आया दू गुरु दर्शन जैसा दादू। बोलो राम जी महाराज की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म भारत में विशेषता है। ये 4 धर्मारा लोग बहुत ज्यादा संख्या में रिया करे, पर दरियाव जी महाराज, कबीर साहब और दादू दयाल महाराज ऐसा हा सो धर्म जाति मत मतांतर से ऊपर उठ प्रत्येक मानव रे कल्याण री बात वाणी में बताई कि कोई भी व्यक्ति सदगुरु री शरण ले और भक्ति ले, भक्ति धारण कर अपनो कल्याण कर सके। सब धर्मोरा लोग ने मान्या हा। दादू जी रे 5-10 शिष्य जी का मुस्लिम हा। दरियाव जी महाराज रे भी कई मुस्लिम शिष्य बनिया हा। कबीर साहब रे भी सुल्तान जैसा जो बादशाह हा अरब देश रा वे शिष्य बनिया हा। शेख तकी दिल्ली रो हो वो शिष्य बनिया हो। तो विश्व स्वामी उपाधि बे महापुरुषों रे लागी। तो उत्तंग जी जो संत हा
ये बहुत शांत स्वभाव रा, निष्कपटी, दयालु, ज्ञानी, भगवान रा परम भक्त संत था। कुटिया में रहता हा, अपनो नित्यनेम करता हा, बाकी समय राम भजन करता हा। जंगल में फल फूल जीम लेता, आ जाता, बैठ जाता और बस। एक दिन रात्रि समय ही बारिश हो रही है धीरे धीरे, और भी क्षेत्र रो एक खूंखार डाकू जीरो नाम कणिक नाम रो डाकू वो मंदिर रे पास में निकल रही हो और बरसात हो रही है। बहुत अपराधी व्यक्ति हो, बीरो काम ही हुई हो के दूसरा रो धन छीन लेनो, दूसरों री निंदा करनी और मिनखों ने मारना, जीवों री हत्या करनी, मांस और मदिरा पान करनो। वे संतों ने, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने कोई नहीं मानता। अब कहीं यू सजनो वो बरसात देखी जन वो क्यों नहीं हुए तो आपा इस अट कोई कुटिया में चले जावा। कुटिया में गया जन आगे देखे तो मुनि संत जो उतंग जी राम भक्ति कर रहा हर ध्यान में बैठा है। पर बीरे तो वही काम भाई, बहुत क्रोधी व्यक्ति हो, बहुत क्रूर प्राणी हो। म्यान मुंह तलवार निकाली और खड़ो वेगो कहे साधु थारी गर्दन काटू मैं। उतंग जी समाधि में लीन हा। मैंने पतो ही नहीं कौन आयो, कहीं आयो, नामरी बहुत उच्च स्थिति में पहुंचोड़ा संत था। दरिया सुन समाध की महिमा घणी अनंत रे। दरिया सुन समाध की महिमा घणी अनंत रे। पहुंचा सो ही जान सी कोई बिरला संत रे। पहुंचा सो ही जान सी कोई बिरला संत रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सुन समाध की महिमा घनी अनंत, पहुंचा सोई जानसी और कोई बिरला संत। समाधि में हा तो कुछ पतो नहीं चलियो उदंग जी ने। तो वो डाकू जो कणिक हो वो महाराज रा केस पकड़ नीचे पटक और माथे बैठ गो छाती माथे। जद महाराज रो ध्यान खुलियो, एकदम शांत धीर वीर गंभीर महात्मा, और एक आंखों में दृष्टि में एक अलग ही चमक। महात्मा बोले कि भाई तू मने क्यों मार रही हो है? भाई बता तो सही, मैं निरपराधी व्यक्ति हूं, मैं अपराध नहीं करियो, फिर भी तू मने मार रही हो है। संसार में कोई अपराध करे भी ने दंड देना उचित, पर निरपराध ने दंड देना ये तो पाप है। तो वो कणिक डाकू कह के मैं थारे पास में जो धन है बिने लूट नहीं चाहूं, थारे पास में जो भी धन है वो दे दे। वो कणिक नाम डाकू ऐसे बोले। जब संत बोले मारे कन धन तो बहुत है, धन हमारे पास में बहुत है, पर भी धन ने तू लूट नहीं सके, तू ले नहीं सके। मारो धन ऐसो है। डाकू विचार में पड़ गो आप रो ऐसो किशो धन है जिन्हें मैं लूट नहीं सकूं, छीन नहीं सकूं, राख नहीं सकूं, मैं दे नहीं सकूं ताने। बोले मारे पास में कैसो धन है। हमारे राम रतन धन भारी, हमारे राम
सोना शील भंडार भर्या है रूपा रूप अपारा सोना शील भंडार भर्या है रूपा रूप अपारा रामा रूपा एड़ी दौलत मारा सतगुरु दीनी एड़ी दौलत मारा सतगुरु अरे जिनका सकल पसारा जिनका सकल पसारा राम रतन धन बारी हमारे सब गाइए राजनी डंडे चोरन लूटे राजनी चोरन अरे लूट सके नहीं धाड़ी लूट सके राम रतन धन बारी हमारे हाँ छोका माल द्रव्य अति उत्तम भटो लगे नहीं कोडी हो छोका माल द्रव्य अति भटो लगे नहीं कोडी राम जी बांटी बहुत गति नहीं कबहू बांटी बहुत गति नहीं कबहू दिन दिन डोडी डोडी दिन दिन राम रतन धन बारी हमारे हे साहा गुरु सुख देव विराजे चरण दास भल छोटा साहे गुरु सुख देव विराजे मिल मिल रंग भूप भण बैठा मिल मिल रंग भूप भण बैठा कबू नहीं आवे तोटा कबुअन राम रतन धन भारी हमारे राम धन भारी रे बोलो राम जी महाराज की वो महात्मा जी बोले कि मारे पास में ऐसो धन है राजा नहीं डंडे और चोर नहीं लूटे जैसे संविधान में ऐसो सिस्टम बनायोड़ो है कोई भी आवश्यकताओं अधिक धन जो रखे तो बिन क्या करे ब्लैक मनी लिमिट है इतो ही धन आदमी रख सके है अधिक इकट्ठो कर ले तो छापो पड़ जावे गवर्नमेंट रो चोर भी जावे वो पर राम नाम एक ऐसो धन है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगे भाई राजा दंड नहीं सके चोर लूट नहीं सके संतरे पास में जो भक्ति करे मेरे पास में ये धन रिया करे जैसे अनंत श्री दरियाव जी महाराज से शरीर ही संसार में हाँ बिल्कुल एक साधारण वेशभूषा में रहता है बाप जी
कोई विशेष अलग सु वेशभूषा नहीं पहनता। जैसे आप साधारण वस्त्र पहनो, इस तरह ही महाराज श्री साधारण वस्त्र पहनता है। काम कहीं करता है, काम जो करता ये रजैया रवे ना, एन बे पीनता ऐसे कहवे ना, पिनारा टाइप, ये काम करता है हमारा श्री। और आजीवन करियो हो, मेहनत करी, बीरे अलावा कठोई कोई दूसरी चीज मांगी नहीं। अपनी मेहनत करता और अपनो गुजारो करता थोड़े में। कोई आई पूछियो महाराज आपरे पास में धन है नहीं, तो दरियाव जी महाराज के भाई मारे पास में तो धन बहुत है, दरिया धन बहुता मिला, तू नहीं जानत मोई, तू तो उन्नत रहित है सांच के तू तोई। मारे पास में भक्ति सेवारो धन है, भी धन रे सामने ये धन कुछ नहीं है भाई। ये धन तो जिस दिन मरा भी दिन अठे ही छूट जाए, पर वो धन अपनो अमर धन है सजनो, जिको परलोक में भी अपने साथ चलेला। इरे वास्ते जो भगत विया करे वो जीवन में ये पूंजी इकट्ठी करने की ज्यादा कोशिश करे कि भक्ति सेवारी पूंजी इकट्ठी करा। बिन मन में ये नहीं रहे कि भाई गाड़ी बंगला बड़ा वेणार ऐसे बड़ा नहीं, मेहनत करता वे महात्मा। अरे मैं कहते रिद्धि सिद्धि अरस परस, रिद्धि सिद्धि प्रकट वेगी ही दरियाव जी महाराज रे। फिर भी दरियाव जी महाराज क्यों नहीं भाई, कोटी फेंकी बारणे हरि राख्यो विश्वास, माया री इच्छा नहीं रे, ऐसे दरियादास। ये माया तो भाई ठगनी है, मने जरूरत नहीं है लक्ष्मी थारी, मने तो मारी भुजावा माते विश्वास है और राम जी री माते विश्वास है। मैं मेहनत करूं फिर परमात्मा दे। कबीर साहब की होगो कर बहिया बल आपने, छोड़ पराई आस, और जिनके आगे नदी बहर वो क्यों मरे भाई प्यास। जिरे घरे आगे नदी बहे वो तीरा क्यों मरे भाई। कर बहिया यानी अपनी भुजावा द्वारा परिश्रम करो, मेहनत करो, और जो मिले भी में संतुष्ट रहे, भी में गुजारो कर भगवान रो भजन करो सजनो। ये कमाई तो अठे ही रहने वाली है, पर ये सत्संग री भक्ति री कमाई है जी की अपने साथ चलने वाली है। यदि तो दरियाव जी महाराज ये सब आज किसी संप्रदाय में जाओ तो बाप जी ये सा की सब ने याद है, हाथ काम मुख राम। वो धंधो करता, मेहनत करता। कबीर साहब हा जी का धानक रूप में रिया, धानक रूप रहा किरतार, वे भी रुई पीनता है, यही काम करता। रविदास जी महाराज जो जातियों चमार वे बूंट बनाता है, अपनो धंधो करता है और भक्ति की कमाई करता है। ये कमाई तो इतनी भी बहुत है कि अपनो गुजारो विजावे। बस ज्यादा री इच्छा वे तो पाप करना पड़ी। आदि और कोरी भली पूरी शोक संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। यानी अधिक इच्छा वे तो पाप करना पड़ी भाई। किसान मेहनत करे, ईमानदारी करे भाई, किसान की ताक लखपति आयो। आप की तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत कोई नहीं करे, ईमानदारी काम करो, फिर भी अपनो गुजारो वे सजनो। चोरी बिना, भ्रष्टाचार बिना, लूटपाट रे बिना रिपियो घणो बेड़ो नहीं वे है। ये तो प्रमाणिक है, कोई संदेह नहीं है। और भक्ति तारी इच्छा नहीं करे, भक्त रे पास में तो ये धन रहे, राम रुपयो प्रभु पैसो, मोहब्बत मोरा हर की, हीरा ज्ञान मुक्ति रा मोतीर कमी नहीं उन घर की। ज्ञान रूपी हीरा मोती मेरे पास में रहे। ज्ञान बढ़कर इस संसार में कहीं धन है बताओ आप। इस संसार में भक्ति धन श्रेष्ठ है, ज्ञान धन श्रेष्ठ है, और संतोष धन श्रेष्ठ है सजनो। ये धन ने कौन कमावे है, ये धन कमाई जे कैसे है सजनो। ये धन संतों की सत्संग में बैठकर महापुरुषों और शब्दों ने दिल रे अंदर उतारे, वो ये धन कमाया करे सजनो। ओ धन तो संसार रो कमावा तो निर्धन धनी वे जावे, धनी निर्धन वे जावे, पर ई धन ने कोई कमायो है, बीरे दूनो चौगणो इस बढ़ियो है सजनो। ई धन में कोई घाटो नहीं आयो। वास्ते महात्मा कहे मारे पास में भाई भी चोर ने कहे कि वो धन है जिस धन ने तू लूट नहीं सके। वो चोर एकदम से हड़बड़ाई क्यों, कैसे क्यों, धन के भक्ति रो धन है हमारे पास। ठीक है महाराज, वो भी शीतल पड़ी होगा, हाँ ये धन ने तो मैं नहीं चुरा सकूं,
इस संसार में दो धन है, आध्यात्मिक जगत में तो भक्ति और ये व्यवहारिक जगत में विद्या। ए दो धना ने कोई नहीं चुरा सके भाई। आप सोचो कि कोई बच्चों पढ़ियो है, एक मारे दो पुत्र है, एक तो पढ़ाई करी और पढ़ाई कर अच्छी नौकरी लाग गो, एक खेती रो काम करे। अब वो पढ़ियोड़ो है बीरी विद्या ने चुरा सके कहीं वो कोई? बंट वे भी जमीरा बंट वे है, मकान रा बंट वे, रुपया रो बंट वे, पर छोटकी भाई यूं थोड़ी कहवे थारे बीए करी जो 10वीं तई तो पढ़ाई तू मनी दे दे, तू मन तिनका दे दे, तिनका रो कनो बा खुदरी पर्सनल पूंजी है। समझ गए आप? विद्या धन और भक्ति धन, ये धन ऐसा है बांट ही जीता ही बदी, बाकी धन तो बांटे से खुटे है। पर विद्या मास्टर पढ़ाई करावे बच्चों ने, 12वीं तक पढ़ावे, कितना कितना बच्चा ने पढ़ाई दे, कहीं मेरी विद्या पूंजी खत्म हुए, कहीं नहीं खत्म हुए। ऐसे ही ये भक्ति री पूंजी खत्म नहीं हुई सजनो। ये पूंजी महात्मा गुलाबदास जी महाराज इकट्ठी करी, कितनी कम आवश्यकता में अपनो जीवन रो गुजारो कर लियो। बताओ आप, दाता गुलाबदास जी महाराज रे संबंध में महापुरुषों सुना हा, आप बुजुर्ग लोगों सुना हा कि दाता गुलाबदास जी महाराज तो कुछ नहीं रखता हा, एक बस्तर रखता हा, एक वो अल्पी री तरह पूरी अल्पी पेनुड़ी रखता, कमंडल रखता है पास में। अरे भाई बे संत एक रुपयो रोकड़ो इकट्ठो नहीं करियो, पर आज इतने बरसों रे बाद में भी महापुरुषों रे स्थान में इतना लोग बैठा मेरा जस गा रिया, यही तो असली धन है भाई। कुण गावे पूंजीपतियाना गुण इता बेड़ावे, घणा मरगा सजनो, अमीर सेठ साहूकार खूब, पर बे महापुरुषा ने याद करा मैंने पास में ये पूंजी ही भक्ति री। मूर्त राम जी महाराज जैसे संत, भक्ति राम जी जैसे संत, इधर क्षेत्र में भोलाराम जी एक ऐसा संत यहाँ जो भी भाकर में रे आ पूंजी कमाई ही भक्ति री। आज बे महापुरुष सारा जस गया जावे, आज बे महापुरुषों रे पीछे किता किता बड़ा राम द्वारा बन गया है। बताओ आप, सोते काम ले रही हो, सहज में काम ले रही हो है, भक्ति री जो वासना वो अमर रहेगी सजनों इस संसार में। धन्य है बे महापुरुषा ने बे धन इकट्ठो करने रो नहीं विचार करियो, और मैं कहने जगह भगत आचार्य कई संतोषी हा। मैं निवेदन करनी चाहूं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में संतोषरी भावना वेनी जरूरी है। संतोषरी भावना वे तो ही भक्ति वेला, संतोष नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सको। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होई, भक्ति करेला कोई सूरमार जाति वर्ण कुल खोई। कामियों भक्ति नहीं वे, क्रोधियों भक्ति नहीं वे, और लोभियों भक्ति नहीं वे। रात दिन लोभ 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 करे है। बताओ कि दाता गुलाबदास जी महाराज का धन इकट्ठो करियो भाई, कि ये मारा रुपया है, ये मारो बैंक बैलेंस है, नहीं। तो अपा ने महापुरुषों रे आदर्शों की तरफ ध्यान देनो कि भाई महापुरुष की तरह अपना जीवन ने जियो हो। सा गुरु सुखदेव विराजे, चरण दास बल छोटा, मिल मिल रंग भूप होई बैठा, और कबू नहीं आवे तोटा। अरे सजनों, बड़ो बड़ा राजा है जी की ई पूंजीरी कमाई रे वास्ते अपनी पूंजिया ने त्याग कर दी। महात्मा कहे कि जब ज्ञान भयारे तब छोड़ चले रजदानी। मेरे पास में धन दौलत संपत्ति री कोई कमी नहीं, पर भक्ति री पूंजी इकट्ठी करनी ही मैंने धन है भाई। बिचोर रो हृदय परिवर्तन वेगो जद एडी ज्ञान भरी वो बात सुनी। सजनों, पापी रो भी हृदय परिवर्तन भी जावे। कभी संगत नहीं सुनी उड़ो हो, आज पहली बार जीवन में संतारो सानिध्य मिलियो जद मेरी बात समझ में आई। ये बात है कहा तो संत बोले क्या भाई देख तू, ये इतो पाप कर्म करे है, इतो अनिति अन्याय करे है तू, जिका कुटुंब परिवार रे मोह में पड़, और मेरी थोड़ी सहायता रे वास्ते इतो तू काम करे है, इतो पाप करे है। ए पापा ने एक दिन भोगनो पड़ी। ये बड़ो अनर्थ कर रही हो तू। ये जीवन तो भगवान री भक्ति रे वास्ते मिलियो है, और बिना भगवान री भक्ति अंत में दुर्गति हुई। देखो, एक संतरे दिल में कितनी जो बड़ी भावना रे सजनों। सज्जन लोग पापी ने नहीं मारिया करे, साधु लोग पापी ने नहीं मारिया करे, बिरा पाप ने नष्ट करिया करे। मेरे दिल रे अंदर जो पाप भरियो है वो नष्ट कर दे। और सजनों, आदमी तो वही है। आप पाप सु घृणा करो, पापी सु घृणा थोड़ी करो।
पाप है बीर महीने, और पाप जैसे ही वो खत्म हो जाए तो वो एकदम धर्मात्मा बन जावे। धन्य है भाई साधुजन, कहीं करिया करे, चाहे विरोधी भी हो, पर भी में गुण है जिकाने साधुजन प्रशंसा करिया करे और बीरा अवगुणा ने छिपाया करे। भाई महात्मा कहे चंदनरी लकड़ी ने जे काटे तो ही वाकई करे है, चंदनरी लकड़ी ने कुल्हाड़ी काटे है, काटिया रे बाद में भी वो सुगंध भी करिया करे, बीरो एडो स्वभाव है। काट दे, वो कुल्हाड़ी काट रही है, फिर कुल्हाड़ी ने आप ना करे पास में लीजिए, जो देखो कुल्हाड़ी मुंह भी सुगंध आई, सुगंधी देनारो स्वभाव धन्य है। आज बीरो कुछ भाव बदले है, अरे भाई ये तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं, ये पाप है। और एक दिन ई पाप रो भुगतान थन जमपुरी में करनो पड़ी, जम द्वार में करनो पड़ी। और महात्मा लिखे भाई जो मानव जीवन में आए पाप अपराध करे वो यमलोक में जाया करे, अपना संत और शास्त्र ऐसो बतायो। और जमरे लोक में जीव ने इतनी अनंत पीड़ा मिले है भाई कि रूह कांप जावे यदि सुना तो ही। गरीब महात्मा लिखियो है, जम किंकर के धाम को साई ना ले जाय रे, बड़ी भयंकर मार है, सतगुरु करे सहाय रे। बोलो राम जी महाराज की। यम किंकर के धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है, सतगुरु करे सहाय। महाराज अपनी अनुभव वाणी में गरीबदास जी संत लिखे कि यमरो द्वार कैसो है, यमरो लोक कैसो, जैसे ये मृत्यु लोक है, इतरे ये 14 लोग बताया, इनमें यमरो लोक कैसो है, इनमें जीव ने कितनी यातना मिले कि काले काले कंगरे और लीला जमका धाम, जेते जाम में जीव है नहीं चैन विश्राम। जमपुरी रा जो जीव है बुठे रहने वाला एक भी जीव ने चैन विश्राम और शांति नहीं, सब अशांत है, त्राही माम कर रिया है। तांबे की है धरतरी, वो लोग दिखने में कैसो है, तांबा हुए ना, तांबारी तरह धरती है, तांबे की है धरतरी, 84 मध्य कुंड, 84 लाख कुंड है, और आदि अंत के जीव जित होते रुंड मुंड, सब जीव रुंड मुंड, यानी कोई भी सिर माते केश नहीं। 84 मध्य कुंड है, खंबा है अनंत अपार, करनी भुगते आपनी नाना विधि की मार। जैसे ये खंबा है ऐसे करंटरी तरह, जैसे कोई लाई वे अग्नि वे खीरा रे माता आदा की तो जलन वे है, एडा जो खंबा है। रुधिर भरेजा कुंड है वे में खून भरियो है, रुधिर भरेजा कुंड है, कुंभी जिनका नाम, द्वारा है मुख लोडकार बड़ा भयंकर धाम। बूढ़े जीवो जीव जैसो कर्म करे, जैसे कोई ई लोक में हत्या करे, कोई री गर्दन काटे तो वापिस जमरे लोक में बीरी गर्दन ऐसे ही काटी जावे। समझ गए आप? कोई रे साथे अपराध करे, दुराचार करे तो बिने खंबे रे चारों में लटका दिया करे, बांध दिया करे पेट रे, बिने भयंकर दर्द वे है। अब जम केड़ा है कि शक्ति रूपी तन धरे और लघु दृग हो जाए, बाहर भीतर मार है तन को बहु भी दिखाई, कभी तो बड़ा वे जावे कभी छोटा वे जावे, राक्षस जैसे बेरो मुख, और भी शरीर ने नोचिया करे खाया करे और प्राण नहीं जावे, और बड़ो ऐसा नहीं दर्द वे। लघुशी वाणी केत हूं, महात्मा कहे अब लंबी चौड़ी बात नहीं, क्यों लघु यानी छोटी, लघुसी वाणी केत हूं दीर्घ कही नहीं जाय, यम किंकर के धाम को सदगुरु ले छुड़ाई। यदि भी धाम से कोई छुड़ा सके तो वो दरियाव जी दादू कबीर साहब जैसे महापुरुष छुड़ा सके है। मेरी शरण में कोई गियो, बिना उपदेशा ने कोई मानियो, वो जीव यमपुरी में नहीं जावे, वो जीव भगवान रे लोक में जाए या और कोई दिव्य अच्छे लोगा में चलो जाए। ऐसे बिने समझावे है, अरे पाप कर्म मत कर भाई, संतेला मारिया है भाई, गायो है।
भाई। अरे पाप कर्म से हारो रे, पाप कर्म से गुरु जी रा वचन हृदय में धारो, रसना राम विचारो रे, सदगुरु शब्द हृदय में धारो। राम चरण भजे राम संगाती, निर्धन रो आधारो रे, राम चरण भज राम संगाती, हारो रे कोई हारो भाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। कोई हारो रे भाई हारो, संसार कर्मों से हारो, सदगुरु शब्द ही रसना राम उचारो। प्रतिपल ये विचार करो, पाप सु बचो सजनो, कर्मों सु बचो, क्योंकि कर्म बंधन बहुत खतरनाक किया करे। कर्म प्रदान विश्व रची राखा, और जो जैसा किया तैसा ही फल साखा। आदमी ने क्यों डरने की जरूरत है? आदमी ने मंदिर में पड़ी मूर्तियों डरने की जरूरत नहीं है। आदमी ने भगवान से भी कोई विशेष डरने की जरूरत नहीं है। आदमी ने अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। कोई मत डरो, अपने ही कर्म से डरो, क्योंकि आपा जैसा कर्म कराला वैसो आपा ने भी प्रतिफल मिली। कर्म प्रदान है सजनो, जो कुछ मिल रही है, जो कुछ हो रही है, ये सब कर्मारो हिसाब है। प्रारब्ध, क्रियमान और संचित, तीन प्रकार का कर्म है। प्रारब्ध जी का पहला करिया, पूर्वी जन्मों में करिया। जैसे प्रारब्ध आपा किया जन्म में कहीं, हाँ भाई आपा ने कहीं बताओ पुराने जन्म में कहीं, हाँ आपा अपनो जीव कठा हो, कहीं स्थिति में हो, ये साधारण मानव ने पतो नहीं चला है। बहुत भक्ति री उच्च साधना कर ले तो वे पतो जरूर लगा सके है। आम आदमी री समझ में आने रही ये बात बड़ी दोरी है। अब इस जन्म में कोई रे शरीर में रोग वेगो है, बीमारी वेगी, तो ये प्रारब्ध कर्म रो कारण है कि भाई मैं कभी कुछ गलत नहीं करी और मारे कोई भयंकर बीमारी वेगी है। प्रारब्ध कर्म रो ही कारण है। कोई ने भयंकर गरीबी मिले और मेरे दुख माते दुख पड़े है। आज तो आपा कुछ नहीं करियो, पर पूर्व जन्म में अपनो बड़ी बारी भूल भी ये कटाई, बीरो परिणाम आपा ने आज भोगनो पड़े है भाई। एक वेक है अभी क्रियमान कर्म। क्रियमान यानी अभी जो कर रही है, हाँ अभी जो करा, हाँ दो कर्म है। क्रियमान दो रूप में व्या करे। महात्मा कबीर साहब फरमायो, कर्मारी जाजा दो प्रकार की, शुभ और अशुभ कहावे। अशुभ कर्मा ने दूर हटावे, और शुद्ध बुद्धि घट में लावे रे, गुरु बिना पूर्ण प्रेम जड़ पावे। शुभ और अशुभ दो है। अब इतना तो अट आया जी का आपा बोला हाला कोनी, शुभ कहीं है शुभ कहीं है, आ तो सब ने ठा है। छोको कहीं है बुंडो कहीं है, आ कौन ठा कहीं अपन, आप प्रत्येक प्राणी ने पतो है। तो सत्संग क्यों करो तो महाराज हमदान ठा है जना, आ बार बार मिनक ने याद आवाने, मिनक ने समझावे, तो इरी समझ में आवे बार बार बात। अशुभ छोड़ो और शुभ करो, निष्काम भाव करो। एक कर्म है जिका संचित है, अनंत जन्मोरा और कई कर्म इकट्ठा भी होड़ा। ये तीनों ही कर्म कैसे कटे? ये तीनों ही कर्म राम भक्ति रे द्वारा कटिया करे। अभी गलत करो मत और भगवान दो भजन करो, प्रारब्ध कर्म भी हल्का पड़ जाए। जैसे सुड़ीरी सजावे तो बाकांटों टल जाए भक्ति, इतनी शक्ति है भक्ति में। कोई कहे ऐसा नहीं, प्रारब्ध तो पूरा भोगना ही पड़ा है। नहीं नहीं,
प्रारब्ध कर्म कटे है। जब प्रारब्ध कर्म कटे नहीं तो लोग भक्ति क्यों करे बताओ आप? फिर भक्ति रुसार कहीं, भक्ति रुसार यही है, भक्ति तीनों प्रकार कर्म काटे पण करे जन कटे है। कोई के महाराज मारे तो इतो दुख पड़ियो और के वो राम राम करा कर्म कटे, राम राम करा ही तो कटा करे कटे राम राम मानो। अपा अपा अपनो जीवन नहीं देखा, दूजा रो अपन नहीं देखनो, नहीं अपने दूजा मात उंगली उठानी। आज अपन जब राम राम री बात आओ तो कहीं भक्ति करा, तो 5 मिनट बैठा को नहीं कर्म काटनी चाहवा यूं कटे कहीं भाई। कर्म तो जद कटी के जद 8 पोर 64 घड़ी रसनारा जड़ लागे, पंडित ने शुक्राम कवेर जद तीनों ही कर्म भागे। 8 पोर 64 घड़ी। अब कोई संदेह कर ले, देखो कोई संदेह कर ले कि महाराज 8 पोर 64 घड़ी राम राम की करवे, काम भी करनो पड़े, बाकी कर्म भी करनो पड़े। सजनो बैठने री भी इतनी आवश्यकता नहीं है, बस ये सुमरण है श्वासा रो। अब श्वास काम करो तो भी चले, सोवो तो भी चले है, उठता बैठता चले है। बस ये नाम ने गुरु महाराज रे द्वारा विधिवत श्वासों रे साथ में लेता रहे, आप उठता बैठता जागता सोता, वो अपनी एक रूटीन बन जावे। तो सजनों बहुत ज्यादा जद ये नाम जप विजाय ना, भी समय कर्म कट जाए, प्रारब्ध कर्म भी समय बीमारी कट जाए, भी समय अपना रोग शोक है जी का सब कट जाए। एक भाई आई मारे पास में एक दिन, बाकियों के हमारे शरीर में हरदम तकलीफ रहती, हरदम कुछ ना कुछ दर्द रहते हो, कुछ ना कुछ दुख रहते हो। मारे हजारों डॉक्टर के पास में मैं बताई दी पर ठीक नहीं भी हो। जैसे ही वो नाम दीक्षा लीवी गुरु महाराज कनु, कोई संतों रे पास में लीवी, आप बताइए अपना अनुभव के मैं बे संता कनु राम राम रो मंत्र लियो, विधिवत में राम राम करने लगी। फिर व्यक्ति राम राम काम करती तो राम राम। आज 2 वर्ष बीतिया है, मारो शरीर पूर्णतया निरोगो है, कोई कमी नहीं। आपा में कमी कटा रहे, आपा कुछ कर नहीं दिया और कुछ करिया मीना तो कुछ वे नहीं भाई। ये कर्म तीनों ही भक्तियों कटिया करे, सद भक्तियों कटिया करे, मर्यादित भक्तियों कटिया करे। और भक्ति मार्ग में मर्यादा थोड़ी बहुत भी खापाचेक वेगी है तो नहीं, मैं नहीं क्यों मां में कहने की कोई शक्ति नहीं, मैं तो एक निमित्त बन। आप सब ये ज्ञान चर्चा कर रहा, हाँ ये महापुरुषारी अनुभव वाणी है, दरियाव जी दादू जी कबीर साहब। ऐरी बात कोई आज मूर्तराम जी महाराज ने कोई पूछो, एक वीडियो आयो मूर्तराम जी बाप जी के दरियाव जी जैसा सतपुरुष तो अब है नहीं संसार में, ऐसा हिरंबर संत है नहीं, बहुत कम मात्रा में है। तो प्रत्येक प्राणी ने मिलना ऐसा दुर्लभ है। अब कैसे परमात्मा रे लोक में पहुंचो जावे। आज भी बाप जी बोलिया दरियाव जी महाराज री वाणी है। ये वाणी क्यों लिखी है कि जन जन तक मानव वाणी री द्वारा भी लोक री प्राप्ति कर सके। यदि अबार अपन कोई मैप दे दियो हुए तो अपन कटी जा सका, जा नहीं सका भी नक्शा रे आधार माते। ऐसे ही जो वाणी में संदेश है, इस संदेश ने कोई धारण करे निश्चित कल्याण वे पहले ही भी हो, आज भी वे आगे भी हुए। ये सत्कर मानो आप, इनमें कोई दो राय नहीं है, इनमें तनिक स्वार्थी बात नहीं है। तो महात्मा कहे तीनों ही कर्म कट जावे, परमात्मा रे नाम सुन धन्य है। अब जद एडी ज्ञान री बातां भी कणिक नाम रे डाकू ने किवी ही तो बीरी आंखिया में पानी आएगो सजनो। बीरो कठोर जो हृदय है वो पिलगल गो, रोई रो रियो है वो रोई रोई रियो, अपने पापा रो प्रायश्चित कर रियो है। हे राम जी मैं इतना पाप कर यार, मारे उद्धार कैसे वे, मारो कल्याण कैसे वे। पर भगवान मैं जो भी करिया बे अनजान में करिया, अज्ञान में करिया, अनजानिया जो हो गया अब होवे नहीं ऐसी हो। रीत सकल संसार की माने लगे अणैसी हो, मेरे जीव आई ऐसी हो। तन मन अर्पियो राम को, पीछे रही नहीं कैसी हो। अब तो तन मन अर्पित कर दियो बे उद्दंग ऋषि रे चरणों में, और भी आंखों में पानी पानी पड़ रही हो। जोर जोर कोई जैसे कोई अपनो बिछड़ जाए, जोर जोर कैसे रोवे, बहुत तेज आवाज रो। हे राम जी मारे पापों ने क्षमा करो, मारू भूल वेगी। हे राम जी आप क्षमा कर सको। हे राम जी मैं जीवन पर्यंत जन्मों जन्मों तक आप रो दास रहे हूं। ऐसे वो रोता रोता कहे भी समय बीरो प्राण छूट गा भाई, भी समय बीरी मृत्यु वेगी। और महात्मा कहे अंत मती सोई गति, अंत जिधर मती वे उधर ही गति वे। बीरे रोना सू भगवान रे चरणों में प्रणाम करो और माफी मांगना सू, और हृदय सु माफी मांगना। सजनों पश्चातापू
पाप कर्म कटिया करे। कोई पाप कर्म आपा कट दियो और पश्चाताप करो, मारू भूल वेगी, अगला गुना मेरा माफ करो, सुन जियो सृजन हारा, और फिर करूं तो मार जियो और गुनागार तुम्हारा। आगे जो करिया वो यार अब नहीं करूं, ऐसे ही भांति वो रोयो, शरीर प्राण छूटिया सजनो। हे राम, राम जी ने याद करते बिरा प्राण छूटिया, सीधो परमात्मा रे लोक में गयो सजनो। ये आज भक्त चरित्र प्रमाण है, भगवान रे दिव्य धाम में वो जीव चलियो गयो सजनो। वाह वाह, उदंग ऋषि ये घटना देखी चकितेगा। देखो भाई मेरे श्वासा तो पूरा वे उन्नो जोग और अंत में संत मिल गया। 1 मिनट परमात्मा ने याद करियो और बीरो कल्याण वेगो। अनेकों आड़ा प्रसंग आवे, थोड़ी थोड़ी समय में। आपा परसों सुनियो हो राजा प्रजादीप, और वो एक राजा परदेशी और केशव कंवर जी। तो केशव कंवर जी री संगत होनी 35 दिन में भक्ति करन कल्याण वे रामदास जी महाराज री वाणी में आयोड़ो। दलीपत मुहूर्त दो ही रटियो है राम ने, गयो जन्म ने जीत सिधायो है धाम ने। धन्य धन्य है परमात्मा रे लोक में चलियो गयो। ऋषि रोने लागा, भी समय भगवान प्रगट हुआ, क्यों आप क्यों रो रिया हो भवतारी महात्मा? हे महाराज, आप कितना दयालु हो, जो जीवन भर पाप करियो, अंत समय में आपने सच्चे मनो याद करिया और आप सारा गुनाह माफ कर दिया। आपने बलिहारी है, आपने बलिहारी है। थारे कुछ मांग है कहीं भगवान कियो? मारे तो कुछ मांग नहीं है। जे रीजो तो भक्ति माने दीजो, और अपनो जान कृपा हरि कीजो। हे भगवान, आप री भक्ति दईजो। जितो भक्ति में आनंद है, भी तो भगवान मिलिया बाद में भी आनंद नहीं आवे। जो भगवान री याद में आनंद है, वो एक रस अलग लिया करे सजनो। धन्य है उदंग ऋषि ने, और धन्य है भी कणक ने, कणिक जो अपराधी ने, जिरा भाव बदल गया और वो भगवान रे लोक में चलियो गयो। बोलो राम जी महाराज की। आज बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर जो प्रसंग आप ये सुनियो कि कैसे वो भगवान रे लोक में चलियो गयो। भाई धन्य है। महात्मा कहे जीवन में राम भक्ति रो इतो जो गहरो प्रभाव है। उड़ते बैठते चलते फिरते जो गुरु महाराज नाम दियो हो बीरो अभ्यास करो, राम राम करते रहो। कद ये शरीर पूरो वे जावे और कद भगवान रो फरमान न जावे, कोई पतो नहीं है भाई। इस वास्ते भगवान की भक्ति ही ई मानव जीवन रो जो विशेष सार है। आज रीजो रसोई मारे उग्राराम जी ग्वाड़ा आपरी तरफ सु आज आश्रम में सुबेरी रसोई। उग्रा जी रो बहुत भाव है। मैं छोटो हो जदी उग्रा जी रोड जाता, गरीबदास जी बाप जी गुरु महाराज रे प्रति रो विशेष भाव आज भी मेरी श्रद्धा बहुत है संतों रे प्रति। आज रसोई राखी और साथ में 5100 रुपया ये आश्रम में भेंट करिया, सेवा रूप में संत सेवा में भेंट करिया, भंडारारी सेवा में भेंट करिया। सजनों, आप जो धन अठे अभी जैसे रसोई दीवी, देखो इरो बहुत बड़ो ये एक तरह रो यज्ञ है। आप रसोई देवो ना, ये यज्ञ है। क्योंकि पहले भगवान रे भोग लाग्या करे। बाकी रो जो गीता में आयो है कि भगवान ने भोग लगाई और फिर करिया गया प्रसाद सु एक जन्म नहीं अनंत जन्म रा पाप भाग्या करे। अनेक जन्मों रा पाप है जो नष्ट हो जाया करे। अब आप अठों आया हो, भोजन री अपने घर कोई कमी को नहीं है कहीं कमी? कई रे घरे भोजन री कमी को, सब भोजन जीम भी आ सका, पर अठे आया रे बाद में संता रे आश्रम रो और अठे जका लोग दूर दराजों आवे, वे सत्संग रे निमित्त आवे, वे भगवान रा भगत है कि वे आन निमित्त है। शेष कण राम निमित्त कण एक, पांडवा के यज्ञ में सगराम दास कह देख। ये भोजन रो बहुत बड़ो पुण्य है भाई, बहुत बड़ो लाभ है। एक बार जोरदार ताली। आज जो रसोई दीवी, आगे भी जो रसोई दे है, ये बहुत बड़ो सुकृत कर्म है। पद्मो जी कई बार किया करे कि पद्मो जी रे बाया बाप जी रे पास माँ गुरु महाराज गरीबदास जी महाराज रे पास में बहुत टाइम पहला एक क्यों महाराज मारे कुछ सेवा बढ़ाओ मने। महाराज क्यों भाई एक ही सेवा है, रेण अपनी दरियाव जी महाराज री धाम है। आपने पता आज
रेण दरियाव जी महाराज री धाम में थे नेम ले लोग एक बार साल में रेण भोजन प्रसाद दे, तो ये आप नियम पकड़ियो। तो आप भी अपने गुरु धाम में, रेण धाम में, अठे गुलाबदास जी महाराज रे स्थान में, खेड़ा पे धाम में, भोलाराम जी री देवरी में कट्ठा भी जटे आप संतारी सत्संग है, ये नहीं कि एक जटे आपरी इच्छा है भी जगह माते जाए भोजन प्रसाद देने रो बड़ो भारी में तो। और आप ये सत्संग जो महायज्ञ है ये में आप सेवा दे रिया हो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है सजनों। अंतमती सोई गति और आज रे दिन आज अपना सत्संग रे माध्यम से अपने राम सने संप्रदाय रा एक संत जो अपने राम सने रेंडा संत आज हारो नाम हो संत माधव दास जी, जो ब्याउर रहता, ब्याउर रामद्वारा में रहता और बहुत राम राम करने वाला संत। अभी कुछ दिना पूर्वे लगभग 2-3 महीना पूर्वे के मारो राम बूटे सत्संग करी 3 दिन री ब्याउर में, बहुत अच्छा राम स्नेही भक्त और बहुत ज्यादा बूठे राम नाम रा लेवारी संत हाबे मेरा आश्रम में बूठे सत्संग करी मारिया हा मैं तुकाराम जी महाराज या और बड़ो मेरो अपार स्नेह हो बे आज संत आज कल अपनो पंच भौतिक चोड़ो त्याग करो और भगवान रे लोक में पधारगा राम जी। और वास्तु में बहुत राम राम करता है, मैं देखता प्रकाश सिंह बाब जी में चर्चा करी आज मेरो दाग संस्कार रियो तो अपने राम से नहीं परिवार एक संत था तो बे महापुरुषों रे चरणों में बारंबार प्रणाम। राम जी महाराज बे ने अपने चरणों में स्थान दे और बहुत अच्छो लगे भाई जिका लोग राम से नहीं धर्म जुड़े है, राम जी जुड़े है और धन्य धन्य है जिका भक्ति करने संसार में जावे है। भाई जानो एक दिन सबने है पंचभौतिक चोड़ारो त्याग एक दिन सबने करनो है, कोई क्यों नहीं हो पर भक्ति करन जावे जारी बलियारी है। भाई संसार संगत कर जावे कुछ दान पुण्य सुकृत कर्म कर जावे मेरी बलियारी है। गायो है महात्मा अपनी वाणी में आओ वे महापुरुषारी सद श्रद्धांजलि रूप में अपा एक महापुरुषारी वाणी रूप पद बोला। हाँ भाई रे दिन दिन वही हंस जीव मानुष तन पाए भाई रे दिन दिन वही हंस जीव मानव तन पाए। अरे भाई सायब जी को दिन रात गयो नर गाय भाई रे सायब जी को दिन रात गयो नर गाय। हाँ भाई रे करिया सोई शुभ काम अशुभ सब पालिया भाई रे करिया सोई शुभ काम अशुभ सब पालिया भाई रे सुमरिया श्री जनहारे कार्य कर चालिया भाई रे सुमरिया श्री जनहारे कार्य कर चालिया भाई दिन दिन वही हंस जीव मानव तन पाए। हे भाई रे जब लक जुग में वास साईं नहीं बीस रे भाई रे जब लक जग में वास साईं नहीं बीस भाई रे दिन दिन वारो बाग बेकुटी मीस
बोलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की। सब बोलो राम। वाह वाह, ये महापुरुषारा कितना अटल वचन है भाई कि धन्य धन्य वो हंस जीव मानुष तन और साहिब को दिन रात गयो नर गाय के। वाह वाह, बलिहारी है जो मानव जीवन में आए भगवान की भक्ति करी, मर्यादा में रहा महापुरुषों री जो मर्यादा बताई बीर अनुसार भक्ति करी, नम्रता राखी, बेने धन्य धन्य है भाई। साहिब को दिन रात गयो नर गाय के करिया सो शुभ काम अशुभ सब पालिया, बे सुमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। जीवन में आए कोई अशुभ काम नहीं करियो भाई, कोई ने सताया नहीं, कोई ने दुख नहीं